हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं। और भी बेहतर कंटेंट हम लाते रहेंगे। आप बस एक काम कर दीजिए, हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है किस नदी के पश्चिम में गढ़वाल में उद्गम स्थल हर की दून ग्लेशियर से माना गया है। हर की दून ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम माना गया है? तो ध्यान रहे, सरस्वती नदी का। किसका भाई? सरस्वती नदी का उद्गम हर की पहाड़ी से माना गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इससे संबंधित कि हरियाणा में सरस्वती नदी कहां से एंट्री करती है? भाई हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? तो याद रखना, आदि बद्रीनाथ से। भाई कहां से? भाई आदि बद्री स्थान है। कहां से भाई? आदि बद्री से। कहां से भाई? आदि बद्री से, जो कि कहां पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। आदि बद्री से हरियाणा में एंट्री करती है, जो कि यमुनानगर में पड़ता है। वहां से सरस्वती नदी हरियाणा में एंट्री करती है, ये ध्यान रखना भाई। दोहान नदी है, ये महेंद्रगढ़ जिले की मुख्य नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ढूसी की पहाड़ी से निकलती है। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा की आंखों से निकलती है। घग्गर नदी है, ये हरियाणा में पंचकुला से एंट्री करती है। ध्यान रहे, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? यहां पर पूछा गया है ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के कुल कितनी बार सीएम पद पर रह चुके हैं? तो ध्यान रहे, 5 बार। कितनी बार भाई? 5 बार रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं के नाम से है। सबसे कम कार्यकाल सीएम पद पर रहते हुए 5 दिन का इन्हीं के नाम पर है भाई। 5 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल सीएम के लिए इन्हीं के नाम है, और ज्यादा बार भी इन्हीं का ही है, 5 बार भाई। ध्यान रहे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ओम प्रकाश चौटाला जी से। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, 2002 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 2002 में हुई थी, ये याद रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई कि इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। 2005 की मैं बात करूं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहां से आपको क्या बात रखनी भाई? नरेगा एक्ट बना था 2005 में। हालांकि हरियाणा में 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था, लेकिन एक्ट बना कब था? 2005 में बना था, यह भी ध्यान रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। निम्न में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है? तो लोक नाट्यशाला का पिता हरियाणा में किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है पंडित लक्ष्मीचंद से या दादा लक्ष्मीचंद जी से कि हरियाणा प्रदेश में सूर्य कवि किसे कहा जाता है? सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है, जिसका जन्म 1903 में जाटीकला गांव में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनके गुरु का नाम मानसिंह था। हालांकि इन्होंने शास्त्रों का ज्ञान टीकाराम जी से था। तो ध्यान है, इनका 2 गुरु थे। संगीत की शिक्षा इन्होंने मानसिंह से ली थी, जबकि शास्त्रों का ज्ञान टीकाराम से इन्होंने प्राप्त किया था, लक्ष्मीचंद जी से भी। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी एक सेकंड, पीछे वाला छूट गया भाई, 1 मिनट देखना। हाँ, क्वेश्चन आता है हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? हरियाणा का इतिहास पुस्तक नामक लेखक को कौन है? तो याद रखना, पंडित श्री राम जी है। कौन है भाई? पंडित श्री राम है इसके लेखक। हरियाणा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना, पंडित श्री राम के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पंडित नेकीराम का संबंध आपको पता होगा, तेलंगा गांव वर्तमान में भिवानी में पड़ता है। इनका जन्म 1887 में हुआ था। हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान हिंदी समाज की मांग को भी दोबारा पंडित नेकीराम ने ही दोहराया था। ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में पाया गया था? तो याद रखना मिथातल, मिथातल बिल्कुल पाया गया था भिवानी में, भगवानपुर कुरुक्षेत्र में, भिडाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भी हरियाणा में, ये भी हरियाणा में, ये भी हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, हिंदू सिंधु सभ्यता कोई हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन क्या बनेगा? हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल 2350 ईस्वी पूर्व से 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का शासनकाल माना गया है, टाइम पीरियड माना गया है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया था। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी भाई। ध्यान है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार हरियाणा के छड़ी नृत्य से संबंधित है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से छड़ी नृत्य से संबंधित कौन सा त्योहार है? तो ध्यान रहे, नवरात्रि नहीं है, तीज का भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? गोगा नौमी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा नौमी। गोगा नौमी छड़ी नृत्य है, इसी से संबंधित है, ये याद रखना। और तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गोगा नौमी छड़ी नृत्य से भी। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसके बीच स्थित है भाई? हालांकि नेशनल जीके का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे आशा है कि सभी बच्चों का इसका आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच। देखिए पाक जल संधि यदि आपका पढ़ा हुआ और सुना हुआ नहीं होगा तो पाक मतलब पाकिस्तान, तो हो सकता है कई बच्चे ने यहाँ पर जिन्होंने नहीं सुना और नहीं पढ़ा होगा उसका दिमाग जरूर जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे हरियाणा का पक्षी व जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भिंडावास आर्द्र भूमि। भिंडावास आर्द्र भूमि। और ये कहां पर पड़ती है? तो ध्यान रखना झज्जर जिले में पड़ती है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास झील। भिंडावास के एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए जाना जाता है? तो भिंडावास जाना जाता है, जो कहां पर है कि झज्जर में है भी, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ध्यान रखना 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिंडावास और खप्परवास दोनों ही कहां पर है भाई? झज्जर जिले में स्थित है भाई। बासाई एक झील है जो गुरुग्राम में पड़ती है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में पड़ता है, ध्यान रखना। उसके बाद उपरोक्त सभी ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिंडावास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सी खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि खुशीराम जी की कौन सी कृति नहीं है। तो नहीं है तो देखिए राणा निमंत्रण ये भी इनकी है, युद्ध चरित्र ये भी है, सूर सागर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर सागर। सूर सागर इनकी कृति नहीं है, बाकी सभी की सभी इनकी कृतियां हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। जब नर्सिंग का पेपर हुआ था उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लैंग्वेज में आए हुए थे, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसागर खुशीराम जी की कृति नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है? राजस्थान से किसकी जुड़ी हुई है? आपको पता होगा हरियाणा का पश्चिमी और कुछ दक्षिणी हिस्सा राजस्थान के साथ लगता है। 1262 किलोमीटर की दूरी राजस्थान के साथ हरियाणा की 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। देखिए अंबाला नहीं लगता, पलवल नहीं लगता, महेंद्रगढ़ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यमुनानगर भी नहीं लगता भी। अंबाला की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। पलवल की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यमुनानगर की सीमा ध्यान रहे 3 राज्यों के साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल।
तीनों के साथ लगती है यमुनानगर की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को बल्लभगढ़ का शेर कहा गया है? बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़ कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो बल्लभगढ़ मतलब कहां पर भाई? फरीदाबाद। कहां पर भाई? फरीदाबाद। और फरीदाबाद का शेर किसे माना गया है? राजा नाहर सिंह को माना गया है। राजा नाहर सिंह को माना गया है भाई। राव तुलाराम का संबंध कहां से है भाई? तो आ जाएगा रेवाड़ी से भाई। राय बहादुर मुरलीधर का संबंध कहां से भाई? तो इनके देखिए, हालांकि इनका जन्म तो पलवल से माना गया है, लेकिन इनकी कर्म मैन जो थी वो अंबाड़ा थी। ये भी ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जमींदार लीग की स्थापना, सह स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमींदार लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर छोटूराम या चौधरी छोटूराम जी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटूराम जी हो जाएगा। जमींदार लीग की स्थापना कब की गई थी ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत बार मैंने करवाया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और सिंपल सा है। कब की थी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चौधरी छोटूराम का जन्म 1881 में हुआ था, घड़ी सांपला रोहतक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका बचपन का नाम रिचपाल था। इनको भाखड़ा नांगल डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है, जबकि भाखड़ा नांगल डैम का प्रोजेक्ट करता सर लुई डेन को कहा जाता है। देखिए जन्मदाता तो कहा जाता है सर छोटूराम को, जबकि उसका प्रोजेक्ट करता कहा जाता है सर लुई डेन को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? चंडीगढ़ को धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, 2007 में इसको धुआं रहित घोषित किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, धुआं रहित कब घोषित किया गया था? 2007 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में संगमरमर कहां पर पाया जाता है? संगमरमर का पत्थर हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? तो आपको पता होगा, हरियाणा में खनिजों का घर कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का पत्थर हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और हरियाणा में खनिजों का घर किसे कहा जाता है? खनिजों के खान किस जिले को कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? आपको पता होगा चेरापूंजी हरियाणा के मेघालय में पड़ता है, जो सबसे ज्यादा बारिश के कारण प्रसिद्ध है। हालांकि वर्तमान में भारत का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला स्थान मासिन राम है, वो भी मेघालय में पड़ता है। मासिन राम से पहले चेरापूंजी था। तो ये हरियाणा का चेरापूंजी की संज्ञा किसे दी गई है? तो छछरौली को दी गई है। और छछरौली कहां पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है भाई। हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। और छछरौली कहां पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। ध्यान रखना, हरियाणा का चेरापूंजी पूछे, मासिन राम पूछे, दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छछरौली, यमुनानगर। छछरौली का एक विद्रोह हुआ था 1818 में, यह भी आपको याद रख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी होती थी भाई? आपको पता है वर्धन वंश की, यहां पर राजा का नाम दे दिया है। यदि ना देता और सीधा पूछ ले आपसे कि वर्धन वंश की राजधानी कौन सी है, तो याद रखना थानेसर है भाई। कौन सी है भाई? थानेसर है। हालांकि वर्धन वंश की कहूं या हर्षवर्धन की, राजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज थी। ये सेकंड थी, राजा हर्षवर्धन के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन पहली राजधानी किसे भाई? थानेसर। वर्तमान का थानेसर है, पहले इसका नाम सथानेश्वर होता था, जो कहां पर था भाई? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है थानेसर। इसको हरियाणा में वर्धन वंश की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आप सभी के सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड रिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको पेश किया गया था। कब किया गया था? 1878 में, 1878 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको पेश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के
अभ्यास क्षमता की पहचान किसके द्वारा की गई थी? ये मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना पीटर जैक्सन के द्वारा 1969 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1969 में पीटर जैक्सन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हालांकि इसका विस्तार डॉक्टर सलीम अली के द्वारा किया गया था। 1972 में इसे जलीय जीवों के लिए संरक्षित किया गया था। 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1991 में, ध्यान रखना, 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का, नेशनल सेंचुरी का दर्जा मिला था। ध्यान रखना, इसकी खोज 1969 में पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला गांव, जिला मैंने बताया था सिरसा। उत्तरी पंचकुला, दक्षिणी नूह, पूर्वी यमुनानगर और पश्चिमी सिरसा। ये मैंने हरियाणा की भौगोलिक स्थिति में करवाया हुआ है। उनके गांव, जिले, सारी बातें मैंने करवाई हुई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरसा जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के पहले साहित्य पुरस्कार विजेता कौन है भी? हरियाणा के पहले साहित्य, हालांकि यहां पर हिंदी साहित्य का नहीं पूछा है, यहां पर पूछा कि हरियाणा का एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें साहित्य का पुरस्कार मिला हो। हिंदी साहित्य की बात नहीं हुई है, इंडिया लेवल की बात हुई कि इंडिया में ऐसा हरियाणा का आदमी जिसे पहला साहित्य पुरस्कार मिला हो। तो कौन हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। कौन हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर भी। हालांकि हिंदी साहित्य का हरियाणा साहित्य अकादमी की बात है, जिसकी स्थापना 8 जुलाई 1970 में हुई थी। उसका पहला पुरस्कार विजेता अशोक भाटिया है 1991 में। लेकिन यहां पर इंडिया लेवल पर पूछा है और वो हरियाणा का, तो कौन हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। स्थायी बंदोबस्त मतलब भू राजस्व की बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था भाई? एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई। बस आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।